संसद में आज एंटी पेपर लीक बिल पर होगी चर्चा। विपक्ष भी चर्चा के लिए हुआ राजी। बिल को आज लोकसभा में पास कराने की कोशिश में सरकार। आज सुबह 9:30 बजे होगी एनडीए की मंगल मिलन बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक में एनडीए के तमाम दल शामिल रहेंगे। दिल्ली पुलिस के एफआरएस डेटा से खुलासा। प्रोटेस्ट साइट पर थे कई अपराधी। प्रोटेस्टर्स के दौरान उनमें 2873 अपराधी भी दिखाई दिए। जंतर मंतर हिंसा मामले में 20 केसेस पर फैसला कोर्ट करेगा। प्रदर्शन से जुड़े मामलों को वापस लेने पर दिल्ली पुलिस कर रही विचार। पत्रकारों पर हमले के केस नहीं होंगे वापस। सीजेपी की दोबारा आंदोलन की चेतावनी। कहा, देश भर में सैकड़ों छात्रों पर झूठे मुकदमे हुए हैं दर्ज। एफआईआर वापस नहीं हुई तो फिर से कर देंगे आंदोलन। बिहार में छात्र प्रोटेस्ट को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले आंदोलन में शामिल हुए लोगों के खिलाफ नहीं होगी कानूनी कार्रवाई। हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जीता एक और स्वर्ण पदक। महिलाओं के शॉटपुट F57 इवेंट में शर्मिला धनखड़ को गोल्ड मेडल। पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में सर्वेश कुशारे ने जीता सिल्वर मेडल। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में छठा मेडल। बिंदिया रानी ने 199 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज जीता। संभल की शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दोनों पक्षों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आपसी समझौते के प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद होने वाली है सुनवाई। जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई पर रोक। 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक। अगली सुनवाई तक कार्रवाई नहीं होगी। आज गोरखपुर में ग्रीन सिटी रोड का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तरी और पश्चिमी गोरखपुर की यातायात व्यवस्था होगी बेहतर। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांवड़ियों के लिए दिल्ली सरकार का ऐलान। कांवड़ कैंप्स को आर्थिक मदद में भारी बढ़ोतरी। शिविरों को मिलेंगे 15 लाख रुपए। ताहिर हुसैन केस में सजा पर कड़कड़डूमा कोर्ट में बहस पूरी। 31 जुलाई को कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली पुलिस ने मांगी फांसी की सजा। दिल्ली एनसीआर यूपी समेत देश के 12 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की चेतावनी। हिमाचल उत्तराखंड में अलर्ट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी। भारी बारिश की वजह से उफान पर काली नदी। प्रशासन ने नदी किनारे न जाने की अपील की। राजौरी में फिर बड़ा बारिश का खतरा। नदियों नालों का जलस्तर बढ़ा। पुलिस की एडवाइजरी जारी। 31 जुलाई तक सतर्क रहने की अपील। असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत अभियान। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अहमद अली अयूबी ने 2400 परिवारों तक पहुंचाई मदद। बांटी राहत सामग्री। असम सरकार का बड़ा ऐलान। गिरफ्तार तमाम प्रदर्शनकारियों की होगी रिहाई। दर्ज एफआईआर वापस लेने का फैसला। यमुना एक्सप्रेसवे पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट वैध। हाईकोर्ट से ओवर स्पीडिंग ई चालानों वाली ऑपरेटर्स की याचिका खारिज। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा। 4 मंजिला इमारत की बैल्कनी का स्लैब गिरा। हादसे में 13 साल की बच्ची की मौत। प्रशासन ने बिल्डिंग खाली कराई। राजस्थान के जोधपुर में वक्फ सूची को लेकर विवाद। सूची में गीता भवन, मंदिर और सरकारी आवासों के नाम शामिल होने का दावा। नगर निगम ने शुरू की मामले की जांच। बंगाल के सिंगूर में कटवाने के आरोपों पर फूटा लोगों का गुस्सा। पंचायत प्रधान और उप प्रधान पर लोगों ने अंडे फेंके। अभी जेल में ही रहेंगे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप की जमानत याचिका खारिज। एसडीजेएम कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रोड शो। सीएम सम्राट चौधरी शामिल रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सिक्किम में एनएचपीसी टनल हादसे में मारे गए राज्य के 11 मजदूरों के परिवारों को आर्थिक मदद बांटी। पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की राशि दी गई। अभिषेक बैनर्जी का लोकसभा स्पीकर को पत्र। बागी सांसदों की सदस्यता से जुड़ा मामला। याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग। फिल्म निर्माता अमित जानी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। फिल्म काला हिरण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। फिल्म के ट्रेलर को इंटरनेट से हटाने के निर्देश। गुजरात में पेपर लीक की आशंका। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पेपर लीक की आशंका। जांच के लिए विशेष समिति का गठन। व्हाट्सएप पर पेपर लीक की खबर। कर्णप्रयाग में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद। 3 दिन से सड़क से मलबा हटाने का काम भी चल रहा है। बलिया में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। नदी का जलस्तर बढ़ा। स्कूल का एक हिस्सा नदी में समाया। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई इलाकों में 31 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। पश्चिम बंगाल के केशियारी में भारी बारिश की वजह से बड़ी परेशानी। खड़गपुर केशियारी स्टेट हाईवे जलमग्न हुआ। अलर्ट पर पश्चिम बंगाल प्रशासन। सांगली में मूसलाधार बारिश के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी। चंदौली बांध से छोड़ा गया पानी। निचले इलाकों के लिए अलर्ट।
फ्रांस के जंगलों में आग का कहर, लपटों से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए घोड़े। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में राहत बचाव कार्य जारी। जर्मनी में तूफान का खौफनाक मंजर, बिजली की लाइन पर गिरे पेड़ में लगी आग, कई घंटों तक बिजली बाधित रही। स्पेन के मैड्रिड के जंगलों में आग का तांडव, भड़कती लपटों के बीच बड़ा खतरा। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे। मॉस्को में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई बीएमडब्ल्यू में लगी भीषण आग, घटना में 2 लोगों की मौत। स्पेन के जंगलों में आग का भयावह रूप, अब तक हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। आग पर काबू पाने में अब तक नहीं मिल पाई है कोई भी सफलता। फ्रांस में भी जंगल में लगी आग ने बढ़ाई परेशानी, अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को छोड़ना पड़ा घर। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। इटली में खराब मौसम ने अचानक लिया विकराल रूप, तेज तूफान के बीच में समुद्र में गिरे विशाल ओले। तूफानी मौसम ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में खतरनाक भवंडर का कहर है, पलटन और मिनाशा में कई लोग घायल हुए। पेरू में ग्लेशियर टूटने का खौफनाक मंजर, पहाड़ से टूटा बर्फ का विशाल हिस्सा। बर्फीला सैलाब झील की ओर तेजी से बढ़ा। चीन में फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, मलबे से सड़क पूरी तरह से बंद। सिचुआन बारिश के बाद वहां पर भी खतरा बढ़ा। चीन में तूफान नोल ने मचाई भारी तबाही, तेज हवाओं से लोगों का चलना हुआ मुश्किल। हवा के झोंकों के बीच उड़ते उड़ते बाल बाल बचे लोग। न्यू मैक्सिको में तूफान और तेज बारिश के बाद बड़ी परेशानी, कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। फ्रांस के मार्सिले शहर में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। चीन के कई प्रांतों में टाइफून नोल का कहर, ग्वांगडोंग में बीते 24 घंटे में 535 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राहत और बचाव का काम जारी। जापान में भी भारी बारिश और तूफान की वजह से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। प्रशासन ने जारी की है एडवाइजरी। पीओके के रावलकोट में तनाव, मुजफ्फराबाद मार्च से पहले पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग, घटना में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। मलेशिया में 100 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी हिरासत में, यूएनएचसीआर कार्यालय के बाहर मांग रहे थे शरण। महिलाओं और बच्चों समेत सभी को पुलिस ने हिरासत में लिया। टोरंटो में अमेरिकी दूतावास के बाहर फिर चली गोली, 4 महीने में दूसरी बार फायरिंग हुई। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर, हमलावर की तलाश जारी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री से मिले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, पीएम एंडी बनहम ने यूक्रेन को दिया पूरा समर्थन, ड्रोन सुरक्षा तकनीक देने का भी ऐलान किया। ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरानी सेना को लगभग तबाह कर दिया, बोले बातचीत जारी है, समझौते की भी संभावना जताई। अल्बानिया में लगातार 57वें दिन प्रदर्शन, प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की मांग तेज। भ्रष्टाचार और संवैधानिक सुधार को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। फ्रांस में जंगल की आग रोकने की जंग जारी, आग की रफ्तार थामने के लिए काटे जा रहे पेड़ पौधे। बोर्डो शहर के करीब पहुंची लपटें, लाखों लोग प्रभावित। तुर्की को F-35 फाइटर जेट्स बेचने पर ट्रंप का बड़ा बयान, तुर्की को बताया बेहतरीन सहयोगी। नेतन्याहू की आपत्ति पर बोले जेट्स बेचने का फैसला अमेरिका करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की मांग की, कहा दुनिया में सबसे कम ब्याज दर अमेरिका में होनी चाहिए। ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा, बोले रूस की मदद से भी नहीं बदला नतीजा, अमेरिकी ठिकानों पर हमलों का बेहद कम असर हुआ। मिशिगन राज्य के दौरे पर ट्रंप इकोनॉमिक एजेंडे को देंगे धार, ऑटो प्लांट दौरा और चुनावी प्रचार भी करेंगे। व्हाइट हाउस में आज हाई प्रोफाइल मुलाकात, ट्रंप से मिलने वाले हैं ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू। अहम वैश्विक मुद्दों पर दोनों के बीच होने वाली है चर्चा। ईरान की यूक्रेन को खुली धमकी, हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। कैप्सियन सागर में ईरानी कमर्शियल शिप पर हुए हमले के बाद तनाव बढ़ा। ट्रंप ने मिशिगन दौरे के दौरान टैरिफ नीति का बचाव किया, टैरिफ से बचा अमेरिकी ऑटो सेक्टर। विदेशी कारों पर 25% शुल्क का भी बचाव हुआ। फ्रांस के जंगल की आग के बीच राष्ट्रपति मैक्रोन मौके पर पहुंचे, राहत बचाव अभियान का जायजा लिया, दमकल कर्मियों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने लोगों पर फायरिंग कर दी, मार्च के दौरान लोगों पर गोलियां चला दी। चुनाव का विरोध करने सड़क पर उतरे हुए थे प्रदर्शनकारी। नेपाल के सुनसरी जिले में 2 समुदायों के बीच विवाद, हिंसक झड़प में अब तक 2 लोगों की जान गई, कई लोग घायल। नेपाल सरकार ने कर्फ्यू लगाया। अफ्रीकी देश माली में भीषण मुठभेड़, रूसी अफ्रीकी कॉप्स और माली सेना के बीच में हुई फायरिंग, घटना में कई माली लड़ाकों के मारे जाने का दावा। अल्बानिया की सड़कों पर उतरे लोग, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद कुशनर से जुड़े टूरिज्म प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमेरिका के सिएटल में हुई फायरिंग, फूड फेस्टिवल में फायरिंग से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल, जांच जारी। रूस के रोस्टोव ऑन डॉन में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक, हमले में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। वियतनामी जहाज हुआ हादसे का शिकार, डूबते हुए जहाज में सवार 47 लोगों को चीन ने रेस्क्यू किया, मामले की जांच लगातार जारी। दक्षिण अफ्रीका में शुतुरमुर्ग का हमला, बाइक सवार पर झपटा शुतुरमुर्ग, गिराई बाइक, राइडर ने डटकर किया मुकाबला।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में टेंट हाउस में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव से पहले पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चेकिंग में कार से अवैध हथियार बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। राजस्थान के जयपुर में फूड सेफ्टी विभाग का बड़ा एक्शन, 500 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट किया गया। रायपुर में 70 लाख की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, कुक को गिरफ्तार किया, आरोपी के कब्जे से रकम और जेवर बरामद किए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, लूट के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से चोरी की कार और अवैध हथियार हुए बरामद। अमृतसर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 19 किलो से ज्यादा हेरोइन और विदेशी हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में रीलबाज 3 बहनों की कैमरामैन से शादी निकली फर्जी, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए तीनों ने शादी का फर्जी वीडियो बनाया था। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में मस्जिद पर चला प्रशासन का हथौड़ा, कड़ी सुरक्षा के बीच में प्रशासन ने लिया एक्शन, मस्जिद कमेटी की सहमति के बाद हुई कार्रवाई। बेतिया के मीना बाजार पर 85 दुकानों पर बुलडोजर, 4 लेन सड़क के चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई, कड़ी सुरक्षा के बीच एक्शन। पुणे के खेड़ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, प्रशासन ने 300 से ज्यादा निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। सोनारपुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद वेटलैंड पर किए गए निर्माण को गिराया गया। बलरामपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट, 6 लोग हो गए घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिलासपुर में ऑटो सवार युवक से मारपीट, बाइक से पीछा कर पीड़ित को लाठी डंडे से मारा, पीड़ित से पिटाई का वीडियो सामने आया। मोहाली में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी घायल, अन्य 2 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। झज्जर में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, 32 लाख की अवैध शराब जब्त की गई, कैंटर में भरकर लाई जा रही थी ये शराब, 454 पेटी, 2 लोग गिरफ्तार। लखीसराय में हुए आंदोलन में पुलिस का एक्शन, 14 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर, 3 लोग हुए गिरफ्तार। भंडारा पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, 200 किलो गांजा बरामद किया, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। जयपुर पुलिस ने 2 हत्याकांड का खुलासा किया, 3 आरोपियों को अरेस्ट किया, पूछताछ जारी। अमृतसर में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, हथियार और 2 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की गई। पंजाब के तरन तारण में ऑपरेशन प्रहार के तहत 1200 पुलिस कर्मियों ने छापे मारे, 100 संदिग्धों को हिरासत में लिया, हथियार और नशे का सामान भी जब्त किया। कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद में तैयारियां पूरी, कांवड़ मार्ग पर लगाए गए 1200 से ज्यादा सीसीटीवी, नहर किनारे वॉच टावर लगाए गए। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी, ड्रोन और सीसीटीवी की मदद से रखी जाएगी नजर, चप्पे चप्पे पर कड़े सुरक्षा का इंतजाम। महाराष्ट्र के वसई में अंबोडी फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई तेज रफ्तार कार, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नासिक में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरा, हादसे में ट्रक चालक को चोट आई, हादसे का वीडियो भी सामने आया। शिरडी से हैरान करने वाला मामला आया सामने, पारिवारिक विवाद के चलते चलती कार के बोनेट पर बैठी महिला, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।